स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। आज हम उसमें सीखेंगे बहुपद को बहुपद से गुणा करना, कि कैसे हम बहुत सारे पदों को बहुत सारे पदों से गुणा करते हैं। तो देखो, उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे द्विपद को द्विपद से गुणा करना, यानी कि सेकंड टर्म को जब हम सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बायनोमियल को बायनोमियल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसे सॉल्व करते हैं। द्विपद को द्विपद से गुणा करना, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है हमारा। द्विपद को द्विपद से कैसे गुणा करेंगे, है ना। आइए एक द्विपद 2a + 3b को दूसरे द्विपद 3a + 4b से गुणा करते हैं। जैसा कि हमने पहले किया है वैसे ही गुणन के वितरण नियम का अनुसरण करते हुए हम इसे भी क्रम में करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 3a + 4b ये है हमारा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2a + 3b से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वही वितरण का नियम, पहले 3a की मल्टीप्लाई 2a के साथ करो, फिर 3a की मल्टीप्लाई 3b के साथ करो। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कैसे हमें इसको करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a + b है सपोज करो, फिर यहाँ पे क्या है, c + d है। तो हम क्या करेंगे, पहले a की मल्टीप्लाई करो c + d के साथ, फिर क्या करना है, b की मल्टीप्लाई करनी है हमें c + d के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ac + ad, फिर ये क्या हो जाएगा, +bc + bd। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3a की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 2a + 3b के साथ, फिर 4b की मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 3b के साथ। अब 3a की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 2 = 3a × 2a, फिर क्या करेंगे 3a × 3b, ये आ गया। फिर हम नेक्स्ट वाला हमारी चलेगी, देखो 4b की 2a के साथ करेंगे, 4b × 2a और 4b × 3b, ये हो गया हमारा। अब देखो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, 6a² हो जाएगा, फिर 3 3 = 9, 9ab हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 4b की 2 से करेंगे, 4 2 = 8, 8b, फिर 4 3 = 12, 12b² हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 6a² क्या है हमारा, 6a² 9ab, फिर 8ab, ये ab है, ये भी हमारा क्या ab, तो 8 और 9 क्या होते हैं हमारे 17, तो 17ab हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 12b², ये क्या है 6a²। अब देखो अब हमारा क्या है, क्योंकि ab और ba एक ही बात होते हैं, इसलिए हमने 9ab और 8ba को प्लस कर लिया। कहीं आप ये मत सोचना कि ये तो ab है और ये ba है तो हम प्लस कैसे करेंगे, बात तो एक ही है ना, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी है, इसमें भी इन दोनों की पावर 1 1 है, इसमें भी 1 1 है। तो जब हम, अब देखो ध्यान दीजिए कि एक द्विपद का प्रत्येक पद दूसरे द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा होता है, ठीक है। जब हम एक पद का एक के साथ गुणन करते हैं तथा तो हम आशा करते हैं कि 2 × 2 यानी कि 4 पद उपस्थित होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? परंतु इनमें 2 पद समान है। अब देखो हम ये सोचते हैं कि इसमें तो 4 पद आए थे, अब आप सोचोगे जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, पर इसमें हमारे 3 पद हैं। भाई अब देखो जो पद हमारे समान है तो उनको हम प्लस भी तो कर सकते हैं, तो वही हमने करा। देखो इसमें हमारे यहाँ पर 4 पद आए थे 4 पद, पर हमने क्या करा, जो पद समान थे उन्हें हमने प्लस करा और ये हमारा ट्राइनोमियल ही हमारा रह गया। 2 पद समान है जिनको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है, इस प्रकार में 3 पद प्राप्त होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास है, इसमें कह रहे हैं कि गुणा कीजिए x - 4 की 2x + 3 से, और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं x - y की 3x + 5y को। अब देखो x - 4 की 2x + 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक बार x की मल्टीप्लाई होगी 2x + 3 के साथ, और एक बार -4 की मल्टीप्लाई होगी 2x + 3 के साथ, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई करो 2x + 3 के साथ, फिर -4 है तो इसकी मल्टीप्लाई करो 2x + 3 के साथ। अब यहाँ क्या आएगा, 2 की x से करेंगे तो क्या आएगा 2x² प्लस x की 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3x, ठीक है। फिर अब यहाँ देखो -4 की 2 से करेंगे, -4 2 = 8x, 4 3 = 12, 12 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2x² हमारा ये है, फिर क्या है +3x - 8x + 2, ये है ना हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², फिर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5, 5x हमारा आ गया, और ये हो जाएगा हमारा +2। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 2x² - 5x + 2। ओके, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो x - 5 3x + 5y, तो x की मल्टीप्लाई होगी एक बार 3x + 5y के साथ, और y की मल्टीप्लाई होगी 3x + 5y के साथ, ठीक है। तो अब देखो x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई 5y से करेंगे, फिर y की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, फिर y की मल्टीप्लाई 5y से करेंगे।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², फिर ये क्या हो जाएगा 5xy, फिर ये क्या हो जाएगा 3xy, फिर ये क्या हो जाएगा 5y², ये हो गया। अब देखो ये भी yx है, ये भी yx है, तो हम प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या है हमारा, यहाँ चेक करो ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2xy, पर साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, तो 3x² प्लस 2xy माइनस 5y²। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। गुणा कीजिए a+7 और b-5, और यहाँ देखो यहाँ गुणा करो a² प्लस 2b² और यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 3b² को। अब इनकी गुणा करनी है, तो फिर से वही a+7 और यहाँ क्या है b-5, तो अब a की मल्टीप्लाई करो एक बार b-5 के साथ, फिर +7 की मल्टीप्लाई करेंगे b-5 के साथ। अब देखो यहाँ हो जाएगा ab, फिर a की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5a, ठीक है। अब देखो +7b, यहाँ हो जाएगा 7 5 जा 35, ये आ गया 35। अब ab तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है -5a ही है, यहाँ पे क्या है 7b ही है, और यहाँ 35 ही है। अब यहाँ देखो कोई भी पद समान नहीं है, तो गुणन में कोई भी पद समान नहीं है, तो इसलिए देखो इसमें कितने पद आए इस बार, 1 2 3 और 4 पद ही इसमें इस बार आए, क्योंकि कोई भी पद समान नहीं है। अगर ये चारों पद समान हो जाते तो हमारा एक ही पद रह जाता, और अगर ये 2 पद समान होते तो हमारे 3 पद हो जाते, और 3 पद समान होते तो हमारे 2 पद रह जाते। अब है सेकंड पार्ट, a² प्लस 2b² प्लस 5a माइनस 3b को मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है, तो देखो कैसे करेंगे, a² 2b², यहाँ क्या है 5a माइनस 3b, ये है ना हमारा, तो a² की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5a माइनस 3b से, फिर यहाँ क्या आएगा 2b², ये है हमारा 2b² किसका है हमारा प्लस का। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 5a माइनस 3b से, ठीक है। तो a² की 5a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a की 3 माइनस a² की 3b से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a²b, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2 5 जा 10 10ab² माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 जा 6 6b की 3। अब यहाँ देखो ये है a²b है ये, तो 5a की 3 हमारा आ गया यहाँ पर, फिर आगे 3a²b, फिर आ गया 10ab², फिर आ गया 6b की 3। यहाँ पे भी देखो कोई पद समान नहीं है, तो हमारे गुणन में कितने पद रहे, 4 ही पद यहाँ पर हमारे रहे। अब देखो द्विपद को त्रिपद से गुणा करना, द्विपद को त्रिपद से, अभी कह रहे हैं सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म वाले से, यानी कि बायनोमियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइनोमियल से, ठीक है ना, इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम कहेंगे कि इस गुणन में प्रत्येक त्रिपद के प्रत्येक पद को द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें 3 × 2 यानी कि 6 पद प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 3 पद की 3 पद से करनी पड़ेगी। यदि यानी कि 3 × 2 एक 3 पद है और एक 2 पद है, यदि एक पद को एक पद से गुणा करने पर समान पद बनते हैं तो प्राप्त पदों की संख्या घटकर 5 या उससे भी कम हो सकती है। तो देखो यहाँ क्या दिया है, a+7 a² + 3a + 5। तो a की मल्टीप्लाई करेंगे पहले a² + 3a + 5 से, फिर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे a² + 3a + 5 से। अब यहाँ देखो a की a² से मल्टीप्लाई करी a3 आया, फिर a की 3a से करी तो 3a² आया, फिर a की 5 से करी तो क्या आया 5a आया। अब यहाँ देखो 7 की a से करी 7a² आया, 7 3 से क्या आया 21 21a आया, फिर 7 5 से क्या आया 35, तो ये आया 35। a की 3 हो गया। अब हमारा क्या है 3a² और 7a² एक जैसे पद हैं, और जो है 5a और 21a एक जैसे पद हैं, और 35 एक जैसे पद हैं। तो देखो 3a में 7a² प्लस करेंगे 10a² आ जाएगा, और 5a में 21a प्लस करेंगे तो 26a आ जाएगा, और यहाँ आगे 35। अब अंततः परिणाम में केवल 4 ही पद क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पद एक जैसे थे, वो समान थे, ठीक है ना। खाली एक पद एक के समान नहीं था, दूसरा पद भी दूसरे के समान था, तो इसलिए हमारे 6 की जगह यहाँ पर रह गए 4। अगर ये सारे ही अलग अलग होते तो हमारे पद हो जाते 6। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 10 में? सरल कीजिए a + b की मल्टीप्लाई हमें करनी है 2a - 3b + c से, और 2a - 3b × c से। तो अब देखो ये करेंगे हम, a की मल्टीप्लाई करो एक बार 2a - 3b × c से, फिर b की मल्टीप्लाई करो हम इससे, करेंगे ना इससे, तो देखो करो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2a² फिर 3ab, फिर a की c से करेंगे ac, फिर b की 2 से करेंगे तो 2
ए बी, फिर हो जाएगा बी की इससे करेंगे 3b², फिर बी की सी से करेंगे, फिर हो जाएगा बी सी। अब देखो देखो 2a² है, यहाँ क्या है 3ab और 2ab माइनस 3ab और क्या है प्लस 2ab, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, ए बी आएगा 1ab माइनस का वो भी है ना, माइनस 1ab आ गया, फिर 3b² आ गया, फिर बी सी है, तो फिर क्या है ए सी। ध्यान दीजिए 3ab और 2ab समान पद हैं। अब देखो 2a माइनस 3b और सी भी था हमारे पास, तो देखो सी को देखो, सी की मल्टीप्लाई एक बार 2a के साथ, सी की मल्टीप्लाई एक बार 3b के साथ, 2ac माइनस 3bc ये हो गया हमारा। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जब इनको एक साथ लिखना है हमें, तो इन सारे पदों को हम एक साथ ले लेंगे। अब हमने एक साथ लिया तो हमारा क्या आया यहाँ पर, 2a² जैसा कोई है नहीं है, तो 2a² एज इट इज आ जाएगा। ए बी जैसा कोई है नहीं है, तो ए बी भी ऐसे ही आ जाएगा। 3b² जैसा कोई नहीं, 3b² भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो ये बी सी है और ये भी बी सी है, तो बी सी और 3bc का एक ग्रुप बन गया और ए सी और 2ac का एक ग्रुप बन गया। अब देखो ये तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनके जैसा कोई नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, बस हमने अरेंज करके लिखा, स्क्वायर वाली पावर एक साथ आ गई, 3b², ए बी हमने अलग लिख दिया। अब देखो 3bc में हम 2bc जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4bc, और 2ac में से जब ac लेस करा तो ac आया, पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि 2 यहाँ पर आया पर बड़ा है और वो है माइनस में। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, द्विपद को गुणा कीजिए। इसके हमारे पास कितने पार्ट हैं, हमारे यहाँ 6 पार्ट। तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो वही 2x की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ पूरे के साथ, फिर 5 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ। जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आंसर आया, 2 4 ज़ा 8, 8x² आ गया, फिर 2 3 ज़ा 6, 6s आया, फिर 5 4 ज़ा 20, 20x आया, फिर हमारे क्या आया 5 3 ज़ा 15, 15 आ गया। अब 20 और 6, 20 में से 6 गया 14x माइनस 15 ये हमारा आ गया। अब देखो y माइनस 8, 3y माइनस 4 ये है, तो y की मल्टीप्लाई 3y माइनस 4 से करेंगे तो क्या आएगा 3y², फिर ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4y, फिर 8 3 ज़ा 24, फिर 8 4 ज़ा 32, तो ये हमारा हो जाएगा 32, ठीक है ना, 32 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ के लिखेंगे 32, फिर 24 और 4 प्लस कर देंगे तो 28 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, 2.5l माइनस 0.m, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है इनसे। तो 2.5l की मल्टीप्लाई एक बार पूरे इसके साथ करेंगे, फिर 0.5 की मल्टीप्लाई एक बार पूरे इसके साथ करेंगे। जब हमने ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो 2.5 की 2.5 में करी 6.25 आ गया, फिर 2.5 की 5 में करी सॉरी हमारा ये आ गया, ऐसे ये आ गया और ऐसे ही हमारी ये मल्टीप्लाई आ गई। जब हमने मल्टीप्लाई को फाइनली सॉल्व करा तो हमारा आंसर बचा, जो एक जैसे पत्ते वो हमने एक साथ लिए और जो प्लस माइनस हो सकते थे वो हमने उन्हें प्लस माइनस करा, तो हमारा फाइनली आंसर आया 6.25l² माइनस 0. क्योंकि ये तो कट ही गया यहाँ पे 0.25m², ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया ये। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो ये दे रखा a + 3b x + 5, तो a की मल्टीप्लाई एक बार हम करेंगे x + 5 के साथ, फिर 3b की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार हम x + 5 के साथ। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आया ax, 5a, 3bx और 15b। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, इस 2p की मल्टीप्लाई एक बार पूरे इसके साथ करेंगे, फिर 3q² की मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ हम करेंगे। तो अब देखो 2pq है, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 2 3 ज़ा 6, 6p², फिर 2 2 ज़ा 4, 4q², फिर यहाँ देखो 3 3 ज़ा 9, 9p q की 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 6q की पावर 4। अब देखो जो हमारे सेम थे वो हमने माइनस कर लिए, क्या यहाँ भी q की 3 था, 9 में से 4 गया 5, 5pq3 माइनस ये बाकी चीज़ ऐसी आ जाएंगी। अब इसमें देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, फिर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने पहले यहीं पे मल्टीप्लाई करी, तो हमने क्या करा यहाँ, तो देखो यहाँ पर ये हमने करा 4 की ए से कर दी पहले, 4 2 ज़ा 8, 8 a की 3। और हमने क्या करा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, एक बार इसके साथ, फिर ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी। जब हमने इन सबको सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया, 3a की पावर 4, ठीक है, फिर सबसे बड़ी पावर जो होगी उसे सबसे पहले लिखते हैं, तो 3a की पावर 4 हो जाएगा हमारा, फिर 2a² b² हो जाएगा, 12a² b² माइनस 8p की पावर 4। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो 12 में से 2 गया तो हमारा बचा 10a² b², 3a की पावर 4 और 8b की पावर 4। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब हम दो पदों की 3 पद से मल्टीप्लाई करते हैं
और एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जब हम तीन पदों की तीन पदों से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है a माइनस बी और यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी, ए बी मतलब यहाँ हमें दे रखा है c प्लस डी प्लस जेड, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार c प्लस डी प्लस जेड के साथ, फिर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई हम करेंगे c प्लस डी प्लस जेड के साथ। अब क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस ए जेड। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होते हैं, तो माइनस बी सी माइनस बी डी और प्लस माइनस ही आएगा यहाँ, माइनस बी डी और माइनस बी जेड। अब देखो क्या इसमें कोई भी पद समान है, नहीं है समान, नहीं है ना समान। जब कोई भी पद यहाँ पर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके पद कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि यहाँ थे 2 पद, यहाँ थे 3 और 2 3 से कितने होते हैं 6, तो 6 ही पद आए। अगर पद समान होते तो उन्हें भी हम ऐड और क्या कर देते, ऐड या लेस हम कर देते। ठीक है, अब यहाँ देखो तीन पद की तीन पद से कैसे होगी, जैसे a माइनस बी माइनस सी है और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है a प्लस बी प्लस सी से, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो एक बार इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। तो ये सब आज हमने सीखा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।